नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो बैंकिंग के एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी ऐसा हम विश्वास रखते हैं। और इसी आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा और एज देने के लिए अगले चैप्टर एक हम लेके आए मैथ का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम कुछ बेसिक चीज़ों से और उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें भी समझेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब करते हुए चलें और जिनको भी जरूरत है उन लोगों से शेयर भी करते चलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं रेशियो क्या चीज होता है। रेशियो का मतलब ये होता है कि जैसे a डिवाइडेड बाई बी अगर लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि a:b है। a रेशियो b भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, कोई भी दो रेशियो अगर दिया हुआ है, a:b है और c:d है, तो इक्वालिटी ऑफ रेशियो जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब ये हो गया कि a:b और c:d, ये हो गया प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। एक तरह से आप या प्रोपोर्शन के रूप में डिनोशन आप कह सकते हैं कि हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हो जाता है कि a/b = c/d, राइट। इसका मतलब ये हो गया, प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वल, और इससे आप एक वो निकाल सकते हैं कि b × c और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप कह सकते हैं bc = ad। कहीं पर भी हो, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और कहीं पे बराबर दिया हुआ है कि दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, तो आप वहां पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके बाद इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो और आपको इसमें जो जानने लायक चीजें हैं वो ये है कि अगर ये इस फॉर्म में कोई भी प्रोपोर्शन है तो d जो है वो लास्ट में है, तो दिस इज फोर्थ प्रोपोर्शनल, और c जो है दैट इज थर्ड प्रोपोर्शनल, दिस इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। सिमिलरली c इज थर्ड वन। और एक और चीज है कि मीन प्रोपोर्शनल एक वर्ड सुनने में आता है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a:b इज √ab, ठीक। ये हो गया बिल्कुल बेसिक से बेसिक जानकारी। और इसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में सपोज कोई ऐसा पोजीशन आ जाता है, ऐसा जगह आता है जहां पर कि हमें स्क्वायर करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ आप रूट कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन आज जो हम बेसिकली जिस फॉर्म को यूज करेंगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो क्या होगा, वो होने वाला है, क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो उसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो फाइंड आउट करना है आपको, जो भी रेशियो कोई भी चीज, ये काम आएगा आपके बहुत सारे मैथ के क्वेश्चंस में, चाहे आप परसेंटेज सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप रेशियो सॉल्व कर रहे हो, या कहीं भी बहुत जगह जहां भी रेशियो इन्वॉल्व होगा। परसेंटेज भी एक तरह का रेशियो है, बिकॉज व्हेन यू राइट 50% इट इटसेल्फ मींस दैट इट इज 1/2। तो ये फिर से आ गया किसमें, रेशियो में आ गया। इसके बाद आपको उसमें करना क्या है, जैसे फाइंड आउट को आप ऊपर रखेंगे और जो भी गिवन है, जो भी आपका दिया हुआ पार्ट है, दैट विल बी रिटन एट द पोजीशन ऑफ कंसीक्वेंट, मतलब हर में लिखेंगे। हिंदी में अंश और हर कहते हैं और इंग्लिश में एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट, राइट। और इनटू जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ उसको आप यहाँ पे लिखिए और इन दोनों का एक रिलेशन होगा, एंड देन फाइंड आउट द क्वेश्चन व्हाटएवर इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के थ्रू, आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है ए, बी और सी की सैलरी का रेशियो दिया हुआ है। वो रेशियो है 3:5:7, राइट। और बोल रहे हैं कि यदि बी की सैलरी ए से 2200 रुपए ज्यादा है, तो
सी की सैलरी क्या होगी? मैंने हिंदी में लिखा है क्वेश्चन, आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं कि गिवन है द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज 3:5:7 एंड इफ द सैलरी ऑफ बी इज 2200 मोर देन ए देन व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ सी। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या क्या है। वैल्यू हमारे पास क्या है 3:5:7, फर्स्ट 2200 रुपए है हमारे पास, और यहां पर एक कंडीशन है कि बी की सैलरी ए से इतना रुपए ज्यादा है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, A:B:C हम ऐसा लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो इसका रेशियो क्या लिखा हुआ है 3, 5 एंड 7। अब आप रेशियो में देखिए कि 5 जो है वो 3 से कितना ज्यादा है, ए की सैलरी बी से 2 कम है, या बी की सैलरी ए से 2 ज्यादा है। यहाँ पे +2 अगर होगा 3 में तो 5 हो जाएगा, राइट। और यही वैल्यू हमारे दिया हुआ है यहाँ पर 2200 रुपए के रूप में, ठीक। तो अभी मैंने आपको जो फाइंड आउट और गिवन का एक वो बताया था कि आप फाइंड आउट को ऊपर रखेंगे और गिवन को नीचे लिखेंगे। जो दिया हुआ है वो पहले से है आपके पास, तो उसको नीचे रख दीजिए। अभी क्या है 2 हमारा दिया हुआ है, और जो 2200 रुपए है उसको आप यहाँ लिखिए, और निकालना क्या है हमें सी की सैलरी, इस शुड बी रिटन एट द टॉप। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ गया है 2 × 1100 इज 2200, 1100 × 7 इज ₹7700। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको हमने सीधा सीधा इससे सॉल्व कर दिया कि अब आपको मान लीजिए यहाँ पे पूछा होता है कि टोटल सैलरी बताइए कि कितना हो सकता है, कि कितने रुपए इनमें डिवाइड किए जा रहे होंगे। तो आप क्या करते 5 + 3 + 7 15 को यहाँ लिखते और मल्टीप्लाई करते 1100 से, आपका वैल्यू आ जाता, आपका आंसर आ जाता, राइट। हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं किया है। तीनों की जो रेशियो है उसको यहाँ पर रखा है, उनके एक रिलेशन को समझा है कि ये 3 है ये 5 है, तो ये कितना +2 सॉरी इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना ज्यादा है, इन टर्म्स ऑफ रेशियो +2 है, और इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना ज्यादा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2200। तो बस 2 को 2200 से इक्वेट किया हमने और निकाल लिया कि 7 क्या होगा, विच वाज टू बी फाइंड एज सी की सैलरी को पूछा गया, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी है, 3 लोग हैं, ए बी एंड सी को एक अमाउंट है जिसको 1/2 1/3 1/4 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। इतना के रेशियो में डिवाइड किया गया है। यदि सी को मिला अमाउंट ₹2400 है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। एक अमाउंट है जो ए बी और सी को एक रेशियो में दिया गया है कि इसमें डिवाइड कर दिया गया है, राइट। अभी हमें निकालना है, पता है कि सी को जो अमाउंट मिला है दैट इज 2400, और आपको निकालना है टोटल अमाउंट क्या। सेम फॉर्मूला लगाएंगे फाइंड आउट और गिवन, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले ये जो रेशियो दिया गया है ये है 1/2 1/3 1/4। इसको थोड़ा सा और सिंपल टर्म में इसको निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 1/2 1/3 1/4 है, राइट। इसको क्या करेंगे 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए। 2, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, और इसको पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब हर टर्म को, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 6:4:2, सॉरी ये है, ठीक है, 4 3 12। तो अभी हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये है, ए बी और सी को इट मींस 6, 4 और 3 के रेशियो में दिस अमाउंट को डिवाइड किया गया है। दिया हुआ क्या है हमारे पास
सी को मिला हुआ जो है वो क्या है 2400 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे 2400 रुपए की किसके इक्विवेलेंट होगा, दिया हुआ क्या है हमारे पास, गिवन है सी को क्या मिला है 3 रेशियो में, 3 को लिखे नीचे। फाइंड आउट क्या करना है, टोटल अमाउंट, जो लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था कि तीनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा। यहां पर भी आप ऐड कीजिए 6 + 4 + 3 कितना हो जाएगा 13। 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 × 8 = 24, 800, 13 × 8 = 104। ये हो गया आपका आंसर 10,400। ठीक, सेम फॉर्मूला सेम टाइप, बस निकालना कुछ और था। यहाँ पर ये थोड़ा एक नया चीज है, नया नहीं है, बस उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको डिवाइड करना है। इसमें रेशियो से या फिर इस तरह का जहां क्वेश्चन होता है वहां पर एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये मैंने सिंप्लीफिकेशन वाले में आपको बताया था कि अगर ये थोड़ा सा बड़े टर्म में भी हो तो आपको उसको निकाल सके। अगर आप देखना चाहते हैं तो लास्ट कुछ वीडियोस हैं उनको भी देखिए। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। इसको बस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो में हमने डिवाइड किया, मैंने चेंज किया और फिर सेम गिवन और फाइंड आउट का फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर और जिंक का एक अलॉय है। कॉपर और जिंक का रेशियो दिया गया है, दैट इज 4:9। तो 84 kg जिंक को मेल्ट करने के लिए कितने केजी कॉपर की जरूरत होगी। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक अलॉय है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी केमिस्ट्री यहाँ पर आपके लिए मिक्स है। तो कोई भी अलॉय है, अलॉय मतलब मिश्र धातु हिंदी में। ठीक, अब इस कॉपर और जिंक के अलॉय में दोनों का रेशियो दिया गया है, मतलब इन दोनों को मिला करके बनाया गया है एक अलॉय। अब 24 kg जिंक को मेल्ट करने के लिए, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें से अगर आपको जिंक प्राप्त करना है तो 24 kg जिंक दिया गया है, मतलब 24 kg को आपको प्राप्त करना है। उसके लिए कितने केजी कॉपर की जरूरत होगी ये पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी, पहले हम अलॉय के फॉर्म में है तो उसको पहले मेल्ट करेंगे, फिर उसमें से जिंक निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 24 kg जिंक को मेल्ट किया जा रहा है। इट मीन्स हमें दिया क्या है 24, किसके इक्विवेलेंट होगा, गिवन क्या है 9 जिंक दिया हुआ हमें। अब कितने केजी कॉपर की जरूरत होगी, तो कॉपर को ऊपर लिख दीजिए, कितना आ गया 32:3। यानी और सॉल्व करेंगे तो आप 10 × 30 2 इतने के। ठीक है, बस बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व सिंपल है, लेकिन अलॉय लिखा हुआ है और मेल्ट करने का जो क्वेश्चन में इंड्यूस किया गया है चीजें, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। बस आपको इससे निकालना है कि हमारे पास क्या है, क्या क्या वैल्यूज है और क्या हमें निकालना है। बस इतना हमने अगर कर लिया और हमको ये पता है कि हमें गिवन और फाइंड आउट वाले फॉर्मूला से आगे बढ़ना है, तो इससे हम आगे बढ़ जाएंगे। अलॉय दिया हुआ है कॉपर और जिंक का, उनका रेशियो है 4:9, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दिया है 24 kg जिंक। अब कोई भी चीज को निकालना है तो पूरे अलॉय को ही मेल्ट करेंगे तभी निकलेगा। तो अगर 24 kg जिंक निकल रहा है तो कॉपर क्या होगा, तो कॉपर की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी दिस इज 4th क्वेश्चन।
किसी कॉलेज में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स का रेशियो 4:5:7। नेक्स्ट ईयर इन डिपार्टमेंट में क्रमशः या रेस्पेक्टिवली, जो भी आप इजी लैंग्वेज समझे, 25%, 40% और 50% स्टूडेंट्स बढ़ गए। तो अब रेशियो क्या है? राइट, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि किसी कॉलेज में साइंस, आर्ट्स और 3 डिपार्टमेंट्स हैं। इन तीनों में स्टूडेंट्स का रेशियो दिया हुआ है 4:5:7। तो यहाँ हम शॉर्ट में लिखते हैं साइंस, कॉमर्स, सॉरी आर्ट्स दिया है तो पहले आर्ट्स को ही लिख लें, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। ठीक, इन तीनों का रेशियो स्टूडेंट्स का क्या है? 4:5:7। अब क्या कह रहा है? नेक्स्ट ईयर इन डिपार्टमेंट में क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली इसमें कितना परसेंट बढ़ गए? 25% बढ़ गए। इसमें कितना बढ़ गया? 40% बढ़ गया। और इसमें क्या हो गया? 50% बढ़ गया। राइट, तो अब रेशियो क्या हो गया? अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है जिसमें आप निकालेंगे कि पहले ऐसा करते हैं कि तीनों को ऐड करते हैं, फिर कुछ और करने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ कि जैसे 25% है, राइट, तो 4 का 25% क्या होगा? 4 का 25% होगा ये, कैसे? 4 × 25/100। दिस इज 1/4, 4 और 4 कैंसिल हो गया, 1। ठीक, तो ये 1 बढ़ जाएगा। राइट, अब 5 का 40% निकालना है। 40% का मतलब हो गया रेशियो में 2/5। कैसे? 40/100 2/5। राइट, अब 5 को 2/5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, यानी कि यहां बढ़ गया 2। अब 7 का 50%, 7 का 50% यानी 1/2, 7 का हाफ, 7 का हाफ यानी 3.5, तो 3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बढ़ गया। आप इस दोनों इसको ऐड कर दीजिए कि नेक्स्ट निकालना यही है हमें कि अब रेशियो क्या होगा। तो रेशियो क्या होगा? 4+1, 5+2 एंड 7+3 इस 2, 3 पूर्णांक 1/2। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा आपका? 5, 5 और 2 हो जाएगा 7। अब 7 और 3 हो जाएगा 10। ठीक, अब इस फॉर्म में तो आंसर आप लिख नहीं सकते, नहीं आपको कहीं भी ऑप्शन मिलने वाला है इस फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करेंगे आप। सॉल्व कैसे करने वाले हैं आप? इसको पहले तो ऐसा लिख लीजिए कि 5:7:21/2। राइट, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ताकि ये 1 में कन्वर्ट हो जाए और ये जो है फ्रैक्शन में न रह जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, 14 और 21। ठीक है, तो यही होने वाला है आपका आंसर। इसके बाद मैं देख रहा हूँ और क्वेश्चन कितने हमारे आज के लिए बचे हुए हैं। अभी क्वेश्चंस हैं, तो ये आपका आंसर हो गया 10, 14 और 21। ठीक, तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में स्टूडेंट्स इतने थे। अब मैं जो आपको बोला था दूसरा प्रोसेस ये होगा कि अब आप यहाँ से जो आपको 1, 2 और 3 1/2 आया, आप फिर इसको ऐड करेंगे, फिर कहीं दूसरे जगह जाएंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा इसको ऐड कर देना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देख के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन बहुत ही आसानी से आप ये निकाल सकते हैं। थोड़ा आपको फ्रैक्शंस के वो अगर रेशियो याद है कि 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं, तो और थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
टाइम्स सी शेयर and find each share. इसको थोड़ा चेंज कीजिए, डिवाइड किया गया। ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से लिख के जल्दी समझाया जा सके। एक अमाउंट है 7800 रुपए, ठीक। इसको ए, बी और सी में इस तरह से डिवाइड किया गया है कि 2 इंटू ए शेयर इक्वल टू 3 गुना है बी के शेयर के और 4 गुना है सी के शेयर के। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी इक्वल टू 4 ऑफ सी, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है, 7800 रुपए है। तो देखिए गिवन है 7800, गिवन को लिखेंगे आप नीचे जो भी दिया होगा, और हमें निकालना क्या है, बी का शेयर। तो यहां हम लिखेंगे फाइंड आउट, जो भी बी का करना है। तो यहाँ बी है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, राइट। तो निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले A:B:C का रेशियो निकालिए, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए ए और बी को केवल लेते हैं पहले। 2A इक्वल टू 3B, इसका मतलब A बाई बी क्या हो जाएगा, 3/2 लिख सकते हैं। यानी कि A:B इक्वल टू 3:2। अब हम देखते हैं B और C को, 3B इक्वल टू 4C लिख सकते हैं। तो यहां से B बाई C को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3, राइट। यानी कि B:C को क्या लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं 4:3, ठीक। अब देखिए इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, कॉमन है B, राइट। तो जब B कॉमन है तो हम अगर B को इक्वेट कर दें तो A, B और C का एक कॉमन शेयर ला सकते हैं कि कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि इसको अगर हम यहां पर B इक्वल टू 4 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, A और B का शेयर 6:4, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि इसको कभी भी आप 2 से डिवाइड करेंगे 6/4 को, तो वो फिर से उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और अभी A:B का वैल्यू हो गया 6:4, ठीक। अब इसमें B का वैल्यू हो गया 4 और यहां पर भी हो गया 4, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है कि B का शेयर क्या होगा, टोटल रुपए है 7800 रुपए, ठीक। अब हम यहां से लिख सकते हैं कि A:B:C क्या होगा, 6 हो गया A, B हो गया 4 और C हो गया 3, ठीक। अब यहां से जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था कि तीनों को ऐड कीजिए, 6, 4, 10, 3, 13 और दिया हुआ है 7800, तो 7800 विल बी इक्विवेलेंट टू 30, राइट। और निकालना क्या है हमें, B का शेयर। तो B क्या है, B इज 4, यही है। तो यहां लिख दीजिए 4, 13 × 78, 600 इंटू 4, 2400, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए पूछा होता B के जगह में A का शेयर, तो हम क्या करते हैं, हम 6 को यहां लिखते हैं, 6 को, और 600 इंटू 6 वो हो जाता उसका शेयर। अगर हमें निकालना होता C का शेयर तो हम यहां पर लिखते 3 और 13 × 78 होता और 3 × 1800 रुपए हो जाता C का शेयर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आराम से, कि इस तरह का अगर कहीं पर कंडीशन दिया हुआ है तो आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें कुछ सीखेंगे और नया चीज। अगला क्वेश्चन है, एक अमाउंट है 13,300 रुपए। तो रुपीज 13,300 रुपए A, B, C और D में डिवाइड किया गया। जहां A:B
इक्वल टू 1:2, B:C इक्वल्स टू 3:4 और C:D इज 5:6 है। मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा बढ़ा नहीं रहा हूँ, सॉल्व करने में आसानी हो इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो C का शेयर निकालना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें? तो ऐसे में आपके पास या तो आप फिर से आप इसको इक्वेट करने का कोशिश कीजिए कि बी है और सी है, तो बी के वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए, फिर सी को कर दीजिए। एक तो वो तरीका है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। आप सबसे पहले जो आपने लिख लिया ये वाला, मैं फिर से लिख रहा हूं, A:B इक्वल टू 1:2, B:C equals to 3:4 and C:D is 5:6। अल्टीमेटली हमें करना क्या है? हमें चाहिए A:B, हमें क्या चाहिए? A:B:C:D अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम हो गया, क्योंकि 13,300 रुपए जो आपको दिया हुआ है, ये तीन चारों को जोड़ के हमारा ये है, तो वहां से हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इसको बस निकालने के लिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। एक लाइन बनाएंगे, फर्स्ट लाइन विल बी दिस 135, जिसको नोट नहीं कर रहे हैं थोड़ा प्रॉब्लम। अगला लाइन होगा जो रेशियो होगा, इसको ऐसे लिखिए, तीसरे वाले को आप ऐसे लिखिए 24, सॉरी 235 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 245 को करेंगे, फिर 246 को करेंगे। ठीक, इस तरीके से हम करेंगे तो ये हमारा रेशियो आएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, 1:, आप निकालने वाले हैं A:B:C:D। ठीक, तो 1, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा A:2, 3 और 5। C का जो वैल्यू होगा वो होगा 2, 4 और 5, 2, 4, 5 इस 2। D में क्या करेंगे, ये लास्ट में 2, 4, 6 का जो लाइन बचा हुआ इसको लिखेंगे। ठीक, तो इसमें A:B:C:D जो हमें निकालना है, चारों का रेशियो, उसके लिए ये एक सिंपल प्रोसेस है। आप इसको पहले ऐसे लिखिए, फिर A का जो वैल्यू होगा वो ये फर्स्ट लाइन होगा 135, जिसको मैंने मार्क नहीं किया है क्योंकि फिर ये बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी। तो इसको और लास्ट वाले को समझ लीजिए कि ये तो सिंगल लाइन और सिंगल लाइन होने वाला है। तो 135 और 246 इज फिक्स्ड। बस केवल हमें चाहिए बी और सी। बी के लिए क्या करना है, पहले 2 को घेरिए और लास्ट तक ले आइए, तो 235 हो जाएगा। और सी का जानने के लिए आप 2, 4 को एक साथ लीजिए और 5 को ऐसे कर दीजिए, ऐसा एक लाइन बनाइए। या मतलब प्रोसेस यही कि आप पहला होगा रेशियो 135, दूसरा होगा 235, तीसरा होगा 245 और चौथा होगा 246। इस रेशियो में 2 into 4 into 6। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, रेशियो यही आने वाला है 5 × 15 इस टू 5 × 15 × 30, 4 × 8 = 40 और 4 × 8 = 48। ये हो गया आपका फाइनल रेशियो A:B:C:D। अब देखिए इन सारों को अगर कहीं कट सकता है तो आप काट भी सकते हैं और थोड़ा सिंपलेस्ट वे में ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि कट रहा है कुछ, क्योंकि 43 से नहीं होगा। ठीक है, टोटल रहने देते हैं इसको और इसको ऐड कर दीजिए चारों को, तो 13,300 से हम इक्वेट कर देंगे। ऐड करते हैं 8, 4 दूनी 8, 9 10 11 और 1 12, 128 हो रहा है। ठीक है, 30 10 40 5 45 और 40 85 और 40 138 आएगा क्या? 5 13 सॉरी 8 है, 8 5 13 है। 133 आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर है आपका टोटल 13,300। ये टोटल के इक्विवेलेंट है। निकालने के लिए आपको क्या करना है, सी का शेयर। तो सी का शेयर क्या है, यहाँ पे 40 है, आप यहाँ लिख दीजिए 40। 133 से ये कितने बार में कट जाएगा, 100। 40 × 100 कीजिए, 40 पे 00, 4,000 रुपए। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था,
उसमें केवल 3 ही चीज इन्वॉल्व थे, ए बी और सी, केवल 3 व्यक्ति थे। तो ए बी और सी के लिए हमने क्या किया, बी के जो रेशियो है उसमें बी को हमने इक्वेट कर दिया, तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू सी आ गया, ए बी और सी का रेशियो हमने निकाला। इस क्वेश्चन में 4 लोग हैं, 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी है, 4 है। तो ऐसे चारों का जब रेशियो आ जाए, अब उस प्रोसेस से अगर निकालते हैं आप, तो आप क्या करते, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो आप क्या करते, 1:2, 3:4 को इक्वेट करने के लिए इसको 3 से करते, इसको 2 से करते, तब ये कन्वर्ट हो जाता कितने में, 3:6 में, और ये कन्वर्ट हो जाता 6:4 में। और जो लास्ट वाला था वो है 5:6। अब देखिए सी तो यहाँ 8 हो गया, सॉरी 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर ये 5 है, तो या तो आप फ्रैक्शन में लेते इसको, कि इसको 8 यहाँ पर 8 लाने के लिए आप क्या करते, 8/5 से मल्टीप्लाई करते, तो ये 5 कटते, यहाँ तो 8 हो जाता, लेकिन यहाँ पे आ जाता 48/5। ठीक है, फिर आप इस प्रोसेस से भी जा सकते हैं, लेकिन लेंथी होगा, इसको फिर आप कन्वर्ट करते ए बी सी डी में, जिसमें 3, 6, 8 और 48/5 का एक रेशियो आता, 3, 6, 8 और 48/5 आएगा। फिर उसको आप क्या करेंगे, 5 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40 और 48। देखिए 15, 30, 40, 48 सेम रेशियो है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा। लेकिन अगर हमें ये प्रोसेस याद रहे कि हमें कैसे करना है, तो हम बिल्कुल मुंह जवानी कर सकते हैं कि कैलकुलेट कर सकते हैं दिमाग में कि 135 को डायरेक्ट इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप सीधा लिखेंगे 5 तिया 15 लिखेंगे, 2 तिया 6 पचे 30, 2 चौके 8 पचे 40, 2 चौके 8 छक्का 48, इस तरह से लेंगे आप। रेशियो निकल गया आपका 13,300 से, और इसको डिवाइड भी मेरे ख्याल से आपको करने की जरूरत नहीं है। जब 133 ही टोटल है तो ऑब्वियस हो गया कि 100 हो गया, और 40 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया आंसर आपका ऑप्शन 4000। आप सीधा टिक कर सकते हैं। ऐसा ही एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सेम प्रोसेस हमें अपनाना हो, ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी आए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम है। 9100 रुपीज को पी क्यू आर एंड एस में हमें डिवाइड किया गया है, और रेशियो दिया गया है P/Q, Q/R, R/S, और सारा इक्वल है 2/3 के। सो इसको लिखते हैं P/Q, Q/R, R/S, PQRS सारे किसके इक्विवेलेंट है, 2/3 के, तो 2:3। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, PQR और S का रेशियो अगर निकल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक, अब जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, आप उसमें क्या कीजिए, 2 × 2 × 2, ठीक है, इसको सुपर इम्पोज करके भी आप सोच सकते हैं कि 2 × 2 × 2। तो अब इसका काम हो गया, अब यहां से स्टार्ट करते हैं 3, 2, 2। अब इसका भी काम हो गया, स्टार्ट कहां से करें, 3, स्टार्ट तो ऊपर से ही लेना है, 3, 3 और 2, ठीक है, फिर लास्ट में 3, 3, 3 ऐसे करके। तो 2 × 2 × 2 यहाँ पे लिखेंगे तो P मिल जाएगा, Q के लिए 3, 2, 2 कर दीजिए, R के लिए 3, 3, 2 कर दीजिए, और S के लिए 3, 3, 3 कर दीजिए, लास्ट लाइन। ठीक है, रेशियो निकालिए, 8:3, 3 × 9 = 18, 3 × 9 = 27। ये हो गया PQR और S का रेशियो। ठीक, अब इसको हमें दिया गया क्या है, टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया है, इट मींस हमें ऐड करना पड़ेगा टोटल। तो टोटल ऐड करके देखते हैं कितना आता है, 12, 8, 20, 10, 30, 8, 38 और 7, 45 और 20 यानी 65। तो 9100 रुपए जो दिया गया है, ये किसके इक्विवेलेंट है, गिवन क्या है 65। ठीक है, 65 के इक्विवेलेंट है, और हमें निकालना क्या है, निकालने के लिए कह रहा है कि R का शेयर निकालिए। R का शेयर क्या है, 18 है, यहाँ लिख दीजिए 18। 13 से काटिए, 13 × 5 = 65 और 13 × 7 = 91, और 5 से काटेंगे जब आप तो 140 आ जाएगा। 140 × 18 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 252, ये हो गया आपका आंसर, अगर आपको निकालना है R का शेयर। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे S का शेयर निकालिए, ठीक है, S का शेयर अगर निकालने जाएंगे आप, तो उसमें आप इक्वेशन क्या बनाएंगे, आपको दिया है 9100, 9100 इक्विवेलेंट है किसके, 65 के, आप 65 लिखिए। अगर S का निकालना है आप यहाँ पे 27 लिखिए। अगर आपको क्वेश्चन में P का शेयर पूछ दिया, P शेयर, ठीक है, उसमें क्या इक्वेशन बनेगा, 91 था, 9100
इक्विवेलेंट है किसके 65 के टोटल के, निकालना है आपको 8, क्योंकि शेयर में ये रेशियो में यहाँ पर है 8। ठीक है, ऐसे आप 12 लिख सकते हैं। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको सॉल्व करने का मन है आप अपने नोटबुक में करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता जा रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करते चलें, अपने दोस्तों को शेयर करते चलें, लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको अगले क्लास में लेने की कोशिश करूंगा कि और समझाने का प्रयास करूंगा। तो हमारे इस प्रयास को अपना आशीर्वाद दें, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।